हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। ऑलराइट, अगर आपको पता है मैग्नेट्स के साथ कैसे खेलते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इसको एंड तक देखो कि वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ ना, जिनसे इस चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट, लेट गेट स्टार्टेड। और पहेली और भूतो एक बार वेस्ट मटेरियल की जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान गंदगी सी, जितने भी लोहा लंगड़ होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ अजीब सा उनको लगा, उनको कुछ मतलब एक्साइटेड हुए, वो लोग बहुत उत्सुक हुए। क्यों हुए ये देखते हैं। एक क्रेन जो थी वो इधर उधर मूव कर रही थी, इधर उधर जा रही थी। वो भी जो लोहा होता है, लोहा का मतलब जितना भी जंग लगा हुआ लोहा होता है उसको। और उसकी जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने, ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको मतलब लिए हुए थे। और ये देखिए, आप लोग देखिए लोहा जो है यहाँ पर ये इससे चिपका हुआ था। ये लोग बहुत एक्साइटेड हुए, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे पीसेस उसमें चिपक के इधर से उधर जा रहे थे। उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो उन्हें बुक मिली मैग्नेट के ऊपर, और वो लोग जल्दी से उससे पढ़ने लगे। तो उन्हें पता चला कि मैग्नेट जो है अटैच हो जाता है क्रेन में, और ताकि आयरन जो है जंक यार्ड से हट सके वहाँ से। तो हमने ये भी देखा होगा, मैग्नेट्स से आप खेलते होगे, बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे मैग्नेट को। क्या आपने कभी देखा है कि स्टिकर जो होते हैं वो उसमें आयरन पहले से ही लगी हुई होती है, ताकि अलमीरा, वो स्टिकर क्या कहते हैं, वो वैसे वाले स्टिकर होते हैं। अगर आप लोग को वो वाले स्टिकर देखना है तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा स्टिकर्स ऑन स्टिकर्स ऑफ आयरन सरफेस, ठीक है। तो उसको हम लोग किस में चिपका देते हैं, अलमीरा में, और रेफ्रिजरेटर के डोर में भी चिपका देते हैं, कभी कभी पिन होल्डर्स पिन में, और ये भी पाया जाता है, ठीक है, ताकि वो चिपक जाए। हाँ, इसके बाद कुछ पीसेस जो पेंसिल बॉक्स होते हैं, और उसमें जो लिड मतलब लिड ऊपर की फिट होती है उस उसको भी चिपक जाता है, ठीक है, विदाउट। और अगर और जो आप ये दरवाज़ा देखते हैं इसमें भी होता है यहाँ पर, और ये नीडल इसमें भी होता है, इसमें यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ इतनी सारी जगहों पर होता है मैग्नेट, ताकि हम आसानी से अपने काम कर सकें, इसको बंद कर सकें, इस बॉक्स को बंद कर सकें, इनमें हम चिपका रहने दें। मैग्नेट किसने डिस्कवर किया? ये कहा जाता है कि शेफर्ड था एक, जिसका नाम मैग्नस था। वो एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो अपनी भेड़ियों वो सारी भेड़ों और बकरियों को चराने जाता था, ठीक है। कहाँ पे? वो झुंड का झुंड लेकर जाता था माउंटेन पर, ठीक है। वो अपने साथ स्टिक लेकर जाता था कि वो उनको कंट्रोल कर सके। एक दिन जो स्टिक थी उसमें छोटा सा पीस ऑफ आयरन जो लगा रहता था, ठीक है। एक दिन वो सरप्राइज हुआ कि वो मतलब जब ऐसे ऐसे मतलब मार रहा था, ठीक है, तभी एक रॉक पे वो चिपक गई जाकर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये चिपक गई है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उसे स्टिक पे मतलब वो अटैच हो गई, कैसे हो गई, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। जो रॉक होता है एक नेचुरल मैग्नेट था वो, और वो उसमें अटैच हो गया था, ठीक है, शाफ्ट की स्टिक से। तो फिर वो हटाता गया, फिर करता गया, उसे बहुत मज़ा आने लगा। ये कहा जाता है कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है, कि नेचुरल मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया गया था इस तरह से। कुछ रॉक्स जो होती हैं उनका नाम मैग्नेटाइट होता है, और इसका नाम शेफर्ड के नाम के बाद रखा गया था, ठीक है। मैग्नेटाइट आयरन होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट में आयरन होता है। कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी मैग्नीशिया में हुई थी, ठीक है। जो सब्सटेंस होता है उसके पास मतलब ये प्रॉपर्टी होती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके आयरन को, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ये स्टोरी तो चलो जाने दो, क्योंकि ये स्टोरी असली है या नकली है हमें नहीं पता। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि लोगों ने सोचा था डिस्कवर जो हुआ था कुछ रॉक की मतलब किसी पीस ऑफ आयरन से अटैच हो गई थी, फिर ये देखा गया था। तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रॉक की। इसका नाम जो है नेचुरली मतलब हमने मटेरियल्स, तो इसका नाम ये कुछ नेचुरल मैग्नेट की मतलब
कॉजन मतलब ऊपर ऐसे ही कुछ हुआ था, है ना, नेचुरली। फिर बाद में उसको आयरन मेकिंग के लिए, प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जब इसको डिस्कवर कर दिया गया। आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनने लगे हैं, तो जब हम उसको उसी तरीके से बनाने लगे तो उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहने लगे। आजकल जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना, वो अलग अलग शेप्स में होता है, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंडर और बॉल, या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। इस तरह के कुछ मैग्नेट्स होते हैं, आप लोग को दिख ही रहे होंगे। आपको एक प्लास्टिक लेनी है या फिर पेपर कप लेना है, उसको एक स्टैंड में फिक्स कर देना है क्लैंप की हेल्प से, ठीक है। आपको फिगर 13.5 में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर क्या होता है, आप लोग को कप के ऊपर एक पेपर रखना है। उससे पहले आप लोग को उसके अंदर मैग्नेट रखना है कप के अंदर, और फिर पेपर रखना है ताकि मैग्नेट दिखे ना आप लोग को। फिर आपको क्या करना है कि एक थ्रेड में भी आयरन लगा लेना है, एक क्लिप जो आयरन से बनी हो। एक दूसरे को इस तरह से आप लोगों को करना है, स्टैंड पे खड़ा कर देना है, फिर यहाँ पे ये लगाना है, और देखोगे ये कितना ये स्टैंड कर पा रहा है। ओके, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो लेट्स सी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक्टिविटी 2, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लोग को मैग्नेस आप लोग को चलना है फुट स्टेप्स पे मैग्नेस पर। सिर्फ उसी समय जब आप इस समय आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो मैग्नेट की और आयरन की। देयर विल बी मैग्नेट एंड एंड ऑफ द शेफर्ड स्टिक। शेफर्ड की स्टिक पे लास्ट में मैग्नेट लगा था, जो छोटे छोटे मैग्नेट को अटैच कर रहा था हॉकी स्टिक को। तो आप लोग को क्या करना है, चलते जाना है। देखो, मैग्नेस मैंने अभी आपको बताया था, मैग्नेस मतलब वो एक वही पत्थर, ठीक है। तो आप लोग को अटैच करना है हॉकी स्टिक में छोटा सा मैग्नेट, या फिर क्रिकेट विकेट में छोटा सा मैग्नेट टेप की हेल्प से, और कुछ ग्लू की हेल्प से। या फिर अब आपको क्या करना है, मैग्नेस में वॉक करना है, वो भी स्टिक हिलाते हुए प्लेग्राउंड में। व्हाट डज योर मैग्नेस स्टिक अब व्हाट डज अवर मैग्नेस स्टिक पुट फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। क्या आपकी मैग्नेस स्टिक जो है वो पूरे ग्राउंड में कुछ भी चिपका नहीं है उसमें, या फिर आपके क्लासरूम में क्या है, आपको चलते जाना है, जो मैंने अभी आपको बताया वो वाली स्टिक बनानी है, और आपको चलते जाना है, कहीं ना कहीं से आपका चिपक जाएगा कुछ अलग। आपको वेरियस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है दिन भर दिन सराउंडिंग्स में से। फिर आपको मैग्नेट स्टिक से टेस्ट करना है क्या वो मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को टच करना है, इन ऑब्जेक्ट को टच करना है और ऑब्जर्व करना है स्टिक, मैग्नेट की स्टिक को, ठीक है। आपको एक टेबल बनानी है नोटबुक में, जिसमें आप लोग की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर पाओ उस तरह से। अब आपको लिस्ट बनानी है मटेरियल्स की, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से वो मटेरियल बना है, क्या वो मटेरियल मैग्नेट से अटैच हुआ था। हम जान गए कि मैग्नेट जो है अटैच होता है मटेरियल से, लेकिन कुछ अटैच नहीं होता है। जो मटेरियल अटैच होते हैं उसे हम मैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। और मटेरियल जो नहीं अटैच होते उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। क्या होगा कि अगर अब टेबल 13.1 को देखो, क्या सॉइल या फिर सॉइल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक। भूजे के पास एक सवाल है कि टेलर जो है बटन में शर्ट में बटन लगा रहा था, तो जो नीडल है वो उसके हाथ से गिर गई। अब टेलर को ढूंढने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें मैग्नेस स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आसानी से वो ढूंढ लेगा, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 देखते हैं। आपको रब करना है मैग्नेट को रब करना है सैंड या सॉइल से। अब आपको उसको बाहर निकालना है।
क्या कुछ पार्टिकल सैंड या सॉइल के स्टिक उसमें चिपक गए। ठीक है, अब आपको शेक करना है, मतलब उसको हिलाना है, और फिर वो पार्टिकल ज़मीन में, सैंड या सॉइल उसमें गिर जाएगी। या कुछ पार्टिकल अभी भी चिपके हुए हैं। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं जिसमें आयरन आयरन मतलब भरी होती है। आयरन जो होता है सॉइल से भी बना होता है। इस एक्टिविटी से हम ये जान पाए कि सॉइल में सॉइल या फिर सैंड में जो है कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो आयरन अटैच हो रही है। अब आपको इस एक्टिविटी को अपने घर के आसपास करना है या फिर स्कूल में करना है, तो इस तरह से हो जाएगा। और कुछ जो है चिपके फिर बिल्कुल ही हट गए आपको यहाँ पर। ठीक है, अब आपको फिल करना है इस टेबल को, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली टेबल को फिल करना है। ठीक है, फिल कर लेना आप लोग। नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन फिलिंग जो अभी प्रेजेंट होती है स्टिक में, अगर हम उनको रब करते हैं सॉइल में तो कुछ स्पेशल जो होते हैं पार्टिकल्स वो स्टिक हो जाते हैं। अब आपको एक्टिविटी 4 देखनी है कि कुछ आपको आयरन को बिछा देना है पेपर शीट ऑफ पेपर पे। अब आपको बार मैग्नेट की हेल्प कर लेनी है। क्या आपको ऑब्जर्व हुआ कि वो मैग्नेट था वो चिपक चिपक गया, इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, अब आपको उन फीलिंग्स को हटाना है मैग्नेट से। आप इस एक्टिविटी से क्या समझे, इस एक्टिविटी में क्या है कि अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं मैग्नेट के, वो मतलब ये देखो, ये पार्ट जो होते हैं ज़्यादातर चिपकाते हैं मैग्नेट को। ठीक है, और ये मतलब कम ही चिपकाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये इस एक्टिविटी से ये भी देखा कि पेन्स या फिर आयरन नेल्स, आप ऐसा कर सकते हो कि आपको कोई भी, अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट हो उससे भी आप ट्राई कर सकते हो इस एक्टिविटी को। आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है ना। आगे देखते हैं। पहेली के पास एक सवाल है कि अगर हमें 2 बार दिए जाएं और हमें फाइंड करना हो कि किस में आयरन है, कौन सा आयरन से बना है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम वही करेंगे जो हमने अभी तक किया। तो ना, अब हम ये फाइंड कर चुके हैं कि अट्रैक्ट जो फीलिंग होती है, मतलब फीलिंग क्या, ये होती है फीलिंग। ठीक है, ये जो सबसे कॉर्नर वाला होता है इसे ही फीलिंग कैसे हैं कहते हैं। और ये फीलिंग जो होती है कुछ केसेस में बार मैग्नेट में भी ये फीलिंग होती है। पोल्स पोल्स एक मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। आपको ये तो ऐसा ही है फालतू का। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, वो भी मैग्नेट से। मैग्नेट जो होता है एंशिएंट टाइम से लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे क्या काम करता है। और अब ये भी जानकर इंटरेस्टिंग बनेगा कि मैग्नेट का यूज़ कैसे होता है। एक दिन जो होता है, चाइना का जो एम्पर था, नेम था उसका हुआंग टी, वो ये कहा जाता है कि वो अपने रथ से जा रहा था लेडी का स्टैचू लेकर, और वो हर एक डायरेक्शन, फिर वो कोई भी घूमती रहा, कोई भी डायरेक्शन उसे नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ कि उसने अपनी हाथों को फैलाया, मतलब अब क्या हुआ कि जो स्टैचू था उसका, वो उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि उसको जिस भी पोजीशन में रखो उसका हाथ उसी पोजीशन में, जैसे आप वो स्टैचू ले जा रहे थे जिसमें एक हाथ जो उसका था मतलब ऐसे सीधा था। ठीक है, और वो उसी साइड डायरेक्शन कर रहा था। उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो साउथ की तरफ ही अपना हाथ करेगा। ठीक है, तो एम्परर जो है डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर पाया। तो उसमें क्या था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसमें ऐसा क्या लगा था कि वो फाइंड कर पाया। ठीक है, ये देखिए, इसमें एक स्टैचू लगा था, ये हाथ है इसका। अब इस हाथ में क्या लगा होगा कि वो फाइंड कर पाया। ठीक है, एक्टिविटी 5 करते हैं। आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको आपको 2 एंड को रख देना है। आपको एक थ्रेड बीच में रखना है, और क्या करना है, एक वुडन स्टैंड को रख लेना है। आप ये ध्यान रखना है कि वो आपको बिल्कुल रेस्ट पे रखना है। अब आपको 2 पॉइंट रखने हैं पोजीशन पे, मतलब जब तक
ये देखिए अब ये क्या होगा, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इधर होगा इधर होगा इधर होगा, जब तक उसे नॉर्थ की डायरेक्शन नहीं मिल जाती। ठीक है, तो फिर ये है नाउ, कहाँ गया? तो आपको एक ड्रॉ करना है, लाइन जो जॉइन करते हैं, मतलब जिससे हम डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। आपको ये एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, नाउ क्या करना है आप लोग को, हम ये फाइंड करते हैं कि आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेट जाता है, यानी कि वो नॉर्थ साइड में ही जाता है। जैसे आपने उसका स्टैचू देखा था एम्परर का। इस एक्टिविटी को आपको प्लास्टिक वुडन स्केल से भी करना है, जिसमें आप लोग मैग्नेट की जगह इस्तेमाल करो। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स, आपको इस एक्टिविटी के लिए लाइट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं करना है जिससे एयर पास होती हो। ठीक है, वरना वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। अब आपको मैग्नेट को फ्रीली घूमने देना है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन बता पाएगा कि कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है। आपको इस डायरेक्शन का यूज़, आपको जो भी सुबह सुबह आप उठते हो वो, तो आप देखते होगे सन जो है ईस्ट में जाता है, ईस्ट में ही मतलब होता है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है कि आपको क्या करना है, ईस्ट की तरफ फेस कर लेना है और लेफ़्ट जो आपका लेफ़्ट है वो नॉर्थ होगा, और आपको सन की हेल्प से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। इतना इजी नहीं होता है सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करना, लेकिन ये हमारा आसान बना देता है काम नॉर्थ से साउथ तक का। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की तरफ मतलब जाता ही नहीं है। अब आपको फिगर का यूज़ करना है, मैग्नेट ये फिगर का। ओके, जो मैग्नेट के एंड होते हैं उन्हें हम, एक मैग्नेट का जो एंड होता है वो नॉर्थ की साइड होता है, तो उसे हम नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है। ठीक है, और एक साउथ की तरफ रहता है। ठीक है, तो वो जो अक्सर क्या होता है, सारे मैग्नेट जो होते हैं उनमें दो तरह के पोल होते हैं, जो एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट की ये बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। सेंचुरी पहले में जो क्या होता था, लोग लोग जो होते थे फाइंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे कि अ, वो इसी तरह से फाइंड करते थे। तो ये देखो कंपास, कंपास में भी एक साइड जो होती है नॉर्थ की होती है, एक साइड जो होती है साउथ की होती है। ऑल राइट, तो बाद में ये डिवाइस बना दिया गया। पहले तो लोग मतलब मैग्नेट से यूज़ करते थे, तो उसे हम कंपास कहते हैं। कंपास जो होता है वो छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर से ग्लास कवर होता है। आजकल तो कंपास हमारे मोबाइल में भी आता है। ठीक है, जो कंपास का डायल इस तरह से होता है, मूव करते हैं तो हमें डायरेक्शन पता चल जाता है। तो जो कंपास होता है वो एक जगह पे हम रखते हैं, तो फिर वो नॉर्थ और साउथ का हमारी जगह बता देता है। जो कंपास होता है फिर रोटेट करता है जब तक नॉर्थ और साउथ वो फाइंड ना कर ले उसकी नीडल। उन दोनों को अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है। मेक योर ओन कंपास, अब आप खुद बना सकते हो। अलग अलग मेथड होते हैं। जो सबसे सिंपल मेथड है कि आप लोग रेक्टेंगुलर पीस ले लो और उसमें एक शायद ये ड्राइंग बनी है, क्या करो कि बार मैग्नेट ले लो, एक पोल को आपको क्या करना है, आयरन की बार से रफ करते जाना है और एक को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब जब तक बार जो है, जो बार है वो उससे चिपक, उसकी लेंथ जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इसको ऐसे 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 आपको मूव करते जाना है, करते जाना है, और 30 से 40 टाइम्स इसको एक्टिविटी को रिपीट करते जाना है। ठीक है, फिर अब आप लोग और भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस रेक्टेंगुलर पीस पे आपको अपना ये बाहर मैग्नेट रख देना है, तो फिर वो जो आपका जो मैग्नेट नीडल है बन जाएगी। नाउ नीडल बार को बनाने का आसान तरीका, आई डोंट थिंक सो। अट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नेट के बीच में। अब एक और एक्टिविटी करते हैं। आपको दो टॉय कार्ड लेनी है, उन दोनों को आपको ए और बी नाम देना है। अब आपको बार मैग्नेट का यूज़ करना है और दोनों में एक एक देखो, जैसे कि यहाँ पर
दोनों में आप लोग को ये लगा देना है। तो एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि कार ए और कार भी चिपक जाएंगी एक साथ, ठीक है। और जब आप यही करोगे कि आप लोग को ये दोनों, अगर आप ये नॉर्थ मतलब साउथ, ये साउथ साउथ का निशान होता है, ये जो रेड रेड होता है ये साउथ का निशान होता है, ये जो होता है ये होता है हमारा नॉर्थ का निशान। तो नॉर्थ साउथ साउथ को अगर आप एक साथ करोगे तो वो रिपल्ट करेंगे, यानी कि ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। अगर आप इन दोनों को एक साथ करो, अगर आप नॉर्थ को यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ को ले आओगे तो फिर क्या होगा कि ये दोनों पास में चिपक जाएंगे। ऑल राइट, कुछ क्वेश्चन भी आपको रखने होते हैं कि आप जब भी आप कभी भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी कैसे खो देता है कि जब भी आप इसको जलाओगे तो मैग्नेट फिर काम करना बंद कर देगा, हथौड़े से मारोगे तो काम करना बंद कर देगा। तो ये कुछ केसेस हैं, ठीक है। मैग्नेट जो होता है उसके दो पेयर होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ वाला, एक तो होता है साउथ वाला, ठीक है। तो अब वो दोनों तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जैसे हॉर्स शू होता है, तो वो जो, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इतना अच्छा लगा नहीं होगा आपको ये वीडियो। तो ये तो ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइट जो होता है एक नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नेट जो होता है अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट जो होता है अट्रैक्ट होता है मटेरियल, जैसे कि आयरन निकल, इन्हें हम मैग्नेटाइट मटेरियल कहते हैं। मटेरियल जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं, और जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक, ठीक है। जो मैग्नेट होते हैं उनके दो दो पोल होते हैं, जैसे हम नॉर्थ और साउथ कहते हैं। जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ है ये साउथ है, तो वो दोनों जो है अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से और चिपक जाएंगे आकर। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल जाए तो वो लोग अलग हो जाएंगे। या फिर अगर हम कहें कि नॉर्थ और साउथ तो चिपक जाएंगे, और साउथ और नॉर्थ भी चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर साउथ और साउथ को हम लोग चिपकाएंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो मुझे पूछ सकते हो कुछ भी कमेंट सेक्शन में डाउट। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमारे थोड़े चैप्टर बचे हैं, फिर हमारी ये बुक भी ख़त्म हो जाएगी। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।